खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बस नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं चंदू, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ठीक है, कल सुबह 5 बजे उठ जाना। क्यों? अभी तो नंदू ने कहा तुम दोनों मैनेज कर लोगे। अरे वो तो हम अभी भी कर सकते हैं, उसके लिए 5 बजे उठने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज का हो गया है, इसलिए कल तुम लोग मैनेज कर लेना। चंदू मुकरो मत यार, अभी तुमने कहा नहीं हो रहा। तुम मत मुकरो नंदू, तुम्ही ने कहा कि हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? ओहो, प्रॉब्लम ये है कि आज का हो गया है, अब कल का तुम दोनों मैनेज कर लेना। लेकिन कहाँ हुआ है? अभी तो पड़ा हुआ है। क्या? कहाँ कहाँ पड़ा है? चंदू तुम्हारी प्लेट में तुम्हारा नाश्ता पड़ा हुआ है। ये तो मैं खा लूंगी। लेकिन पहले कहा नहीं हो रहा है। पर मैंने कब कहा कि मुझसे नाश्ता नहीं हो रहा है? मैं कह रही हूँ मुझसे काम नहीं हो रहा है। तो भाभी वैसे भी सारा काम तो हम ही करते हैं। हाँ, तुम लोग सिर्फ घर का काम करते हो, मैं तो ऑफिस का काम भी करती हूँ, थक जाती हूँ आजकल। लेकिन चंदू पहले तो तुम कर लेती थी, अब कैसे थक जाती हो? च्यवनप्राश खाया करो ना। च्यवनप्राश? छी 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 छी, च्यवनप्राश मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाभी डॉक्टर को दिखा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? दिखाया था, आजकल में रिपोर्ट भी आ जाएगी। पर मुझे लगता है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती ना, तुम दोनों को खाना बनाने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। चंदू और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम दोनों को सुबह 5 बजे ना उठना पड़े? हाँ है ना। क्या? एक दिन सुबह 5 बजे पप्पू उठ जाएगा, दूसरे दिन नंदू उठ जाएगा। अब मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। पप्पू आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आई पप्पू तू काम करके खुश होता है? मेरा बस चले तो मैं सांस लेने के लिए भी नौकर रख लूं भाई, लेकिन मजबूरी भी तो एक चीज है। हैं? तो फिर क्यों कहा कि खुश हो गए? अरे भाई मैंने तो फोन को कहा था। हैं? लेकिन पप्पू तुझे कैसे पता कि ये फोन खुश है? वो थोड़ी ना हमारी तरह कह सकता है कि वो खुश है, ट्रिन ट्रिन मैं खुश हूँ। भाई फोन इतनी देर से बज रहा है इसलिए बोल रहा हूं वो खुश हुआ, उठा लो। कैसे? हाथों से। पप्पू अब तू बच्चा नहीं रहा कि मैं तुझे उठा लूं। भाई मैं मुझे उठाने की नहीं, फोन उठाने की बात कर रहा हूँ यार। अबे तो ऐसे हिंदी में बोलना। पता नहीं कौन है। हेलो, कौन आ गया यार? हेलो। भगवान है? भगवान तो हर जगह है। अच्छा मेरी उनसे बात करवा दो। लेकिन मेरे पास तो उनका कोई नंबर नहीं है, तो मैं बात कैसे करवाऊं? अरे हाँ 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 बोलो। मेरी डॉक्टर से बात हो गई। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा मेरे पास बहुत कम दिन बाकी हैं। ऐसा मत बोलो। यही सच है भगवान। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं रोज तुमसे बात करना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, तुम रोज इसी नंबर पर फोन करना, हम रोज घंटों बातें करेंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर एंड गेट वेल सून। अरे वो ही तो नहीं हो सकता ना। क्या घंटों तक बातें? ये नहीं, गेट वेल सून। लेकिन मुझे क्या हुआ? मेरा मतलब है मैं ठीक होके उठने वाली नहीं, इस दुनिया से ही उठ जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते। चलो तुम आराम करो, मैं फोन रखता हूँ। किसका फोन था? क्यों फोन किया था? क्या बात हुई? और हमारे घर पे क्यों आया था? अरे भाई एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मेरे कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। क्यों फेंक रहे हो भगवान अंकल, तुम तो कभी कॉलेज ही नहीं गए, तुम्हारी कॉलेज की गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? किसने कहा मैं कॉलेज नहीं जाता था? भगवान अंकल हमें पता है कि आपने कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की। मैंने कब कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था? मैं तो वहाँ गेड़ी मारने जाता था, वहीं वो मुझे मिली थी। हैं? मतलब वो लड़की भी वहाँ गेड़ी मारने आती थी? शी शी शी। अरे भाई वो तो पढ़ने जाती थी। फिर भी तुमसे पट गई? अरे मैं तो पहले ही लड़कियों का फेवरेट रहा हूँ ना। क्यों उस जमाने में तुम ही एक आवारा लुच्चे लफंगे थे जो गेड़ी मारने जाते थे? नहीं बहुत सारे आते थे, लेकिन सबसे स्मार्ट मैं था। खैर वो तो मैं अब भी हूँ। अच्छा वो लड़की का नाम क्या है? और उसने यहाँ फोन क्यों किया था? नहीं नहीं पप्पू ऐसे नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि उसने हमारे घर पर फोन क्यों किया था। हर में मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया था इसलिए उसने फोन किया। तो तुम्हारे मोबाइल पे फोन क्यों नहीं किया? नहीं नहीं पप्पू ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं कि आपके मोबाइल के बजाय हमारे लैंडलाइन पे क्यों किया। अरे भाई मैं अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, मैं गेम को अधूरा छोड़ के कैसे फोन उठाता, इसलिए तुम्हारे घर पर फोन करवाया। अच्छा
हमारा लैंडलाइन का फ्री फंड का है, अपने घर के लैंडलाइन पे क्यों नहीं कॉल कराया? अरे भाई बात को समझा करो यार, मेरे घर में 2 बीवियां हैं, अगर किसी एक ने भी उठा लिया मैं तो उठ जाऊंगा। तो ऐसे काम करते क्यों हो जिससे मार पड़े? और नहीं तो क्या, मैं आजकल का लौंडा होके भी मेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुम महाभारत के समय के होके भी 2 बीवी और एक गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम दोनों को किस बात से प्रॉब्लम है, मेरी 2 बीवियों से या मेरी गर्लफ्रेंड से? किसी से नहीं। फिर इतने से सवाल क्यों किए जा रहे हो? ठीक है, कोई सवाल नहीं करेंगे, साफ साफ बता देता हूँ, आज के बाद दोबारा तुम्हारा कोई फोन यहाँ नहीं आना चाहिए। अरे भाई वैसे ये फोन ऐसे ही पड़ा रहता है, अगर उसे इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें क्या तकलीफ है? अरे हमें डिस्टर्ब होता है। अरे वो कुछ दिनों की मेहमान है। किसके घर की? अपने ही घर पे। अपने घर पे थोड़ी ना कोई मेहमान होता है। मतलब कि वो थोड़े ही दिन जिंदा रहेगी, तब तक वो मुझसे बात करना चाहती है। उसका ऊपर का टिकट कटने वाला है, ये उसे कैसे मालूम? अरे उसे कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है, कुछ ही दिन जिंदा रहेगी, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो फिर वो हमारे यहाँ पर फोन कर सकती है? हाँ, और आप कभी भी आ सकते हो उससे बात करने के लिए। थैंक यू, तुम दोनों ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हाँ, एड्रेस तो यही है। ये है आज की मेरी लास्ट डिलीवरी। इसके बाद मैं आजाद पंछी की तरह अपनी बुलबुल के साथ बुलबुलाऊंगा। मेरा मतलब है बतियाऊंगा। फिलहाल ये कुरियर थमा दूं, इसके बाद प्लान करता हूँ। पता नहीं इसमें खुशखबरी है या दुख खबरी। यस। कुरियर सर। किसका है? मिस चंदा का। अबे मिस नहीं मिसेस, और चंदा नहीं चंदू, वो भी मैं बुलाता हूँ उसे प्यार से। बाकी लोग उसे चांदनी कहते हैं, मिसेस चांदनी वर्मा। सर वो मिस है या मिसेज, चंदू है या चंदा या चांदनी, मुझे इससे क्या मतलब? मेरा काम था इसको डिलीवर करना, सो मैंने कर दिया। अब आप मेरा सिर मत खाओ। अबे हम लंच कर चुके हैं, तेरा सर क्यों खाएंगे? भाग यहाँ से। भाई क्या है इसमें? अबे कोई हेल्थ रिपोर्ट लगता है। रिपोर्ट? भाई भाभी की रिपोर्ट आने वाली थी, जल्दी से इसे खोल के देखो, भाभी को कुछ हुआ भी है? अभी हमसे काम करवाने के लिए बहाना कर रही थी। पप्पू लेकिन मेरी चंदू झूठ नहीं बोलती है यार। हाँ मिस चंदा। भाई तुम रो क्यों रहे हो? अबे पप्पू चंदू को कैंसर है यार। क्या बात कर रहे हो भाई, दिखाओ। भाई लगता है भाभी के कैंसर की रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी बहुत रोया होगा। पर तुझे कैसे पता यार? देखो ना भाई, उसने रिपोर्ट में चांदनी का नी खा के सिर्फ चंदा लिख दिया। हाँ यार पप्पू, लगता है ये रिपोर्ट देखकर डॉक्टर की आंखों में आ गया होगा पानी, इसलिए वो भूल गया लिखना नी। भाई क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ पप्पू। ऑफिस कौन जाएगा? अबे सेल्फिश इंसान, ये सोच के हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? अबे सेल्फिश तो तू हो यार, ये सोचो कि हमें पॉकेट मनी कौन देगा? कर देना मतलब वो वाली बात, ये सोच के हमें डांटेगा कौन? अबे कर देना मतलब की वाली बात, ये सोचो कि हमें प्यार कौन करेगा? पप्पू थोड़े दिनों बाद चंदू हमारे साथ नहीं रहेगी। नहीं भाई, हमें कुछ करना होगा भाभी को बचाने के लिए। हाँ यार पप्पू, चाहे कुछ भी हो जाए हम चंदू को ठीक करके ही रहेंगे। अरे भाई बचपन में बाबूजी ने इतना कहा था कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनना, ना पढ़े लिखे ना डॉक्टर बने, तो भाभी को कैसे ठीक करेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हम चंदू को ठीक करके ही रहेंगे। कैसे भाई कैसे? आइडिया भाई। हाँ भगवान अंकल की वो सड़ेली गर्लफ्रेंड थी ना जिसको कैंसर था, हाँ तो भगवान अंकल को तो जरूर पता होगा कि भाभी के कैंसर का क्या इलाज कर सकते हैं। हाँ, उनसे ही पूछते हैं। हाँ
ये तो बहुत ही गलत हुआ। अभी उम्र ही क्या है उसकी? वो तो है, बेचारी ने अभी तक कुछ देखा भी नहीं होगा दुनिया में। ऐसी बात नहीं है, वैसे वो बहुत घूमी है। अरे भगवान अंकल, घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आने को घूमना नहीं कहते। ऑफिस? वो तो अपने घर में रहती है। घर पे नहीं रहती, काम पर जाती हो बेचारी। ये तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि हम उसके साथ रहते हैं इसीलिए। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे चंदू की बात कर रहे हो, और किसकी? ओ, मैं समझा तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात क्यों करेंगे? मुझे लगा तुम दोनों भावना को समझते हो। ओ, मतलब उसका नाम भावना है। लेकिन भगवान अंकल, आपने पहले तो कुछ और नाम बताया था। अरे उसका नाम भावना नहीं है। तो भैया भावना कौन है? भावना मतलब मैं फील की बात कर रहा था, फील करने की। अरे तो ऐसे बोलो ना हिंदी में। भगवान अंकल, हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। जल्दी कुछ उपाय बताइए ना, जिससे चंदू का कैंसर ठीक हो जाए। सबसे पहली बात, चंदू को उसकी रिपोर्ट मत बताओ और उसके सामने कोई भी बीमारी की बात मत करो। पर क्यों? इससे उसकी सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। और क्या कर सकते हैं? और सुना है कि योगा करने से कैंसर ठीक हो सकता है। नहीं नहीं भगवान अंकल, हमको कैंसर को ठीक नहीं करना, हमें चंदू को ठीक करना है। भाई तुम रहने दो, मैं पूछता हूँ। भगवान अंकल, और क्या क्या कर सकते हैं भाभी के कैंसर को ठीक करने के लिए? पर भाई, कैंसर से शरीर की ताकत बहुत कम हो जाती है। हाँ, इसलिए चंदू बहुत थक जाती है। आज सुबह ही कह रही थी। उसे च्यवनप्राश खिलाओ, उससे ताकत आ जाएगी। और क्या? और उसकी सेवा करो, उसे कुछ काम करने मत दो, उसे आराम दो। और क्या करना पड़ेगा भगवान अंकल? और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, भगवान, मेरी भाभी को ठीक कर दो प्लीज। हाँ प्लीज भगवान, मेरे चंदू को ठीक कर दो। हे भगवान, मेरी चंदा को ठीक कर दो। अरे भगवान अंकल, आप किसे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से? आप लोग किसे प्रार्थना कर रहे थे? आपसे। अरे पप्पू, नंदू, इस मुसीबत का जुगाड़ तो ऊपर वाले के हाथ में है। भाभी लाइए, मुझे दीजिए, बहुत भारी होगा। चुप करो, सब समझती हूँ मैं। खबरदार जो मेरा पर्स हल्का नहीं करने की भाभी, आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम आओ ना, बैठ। भाभी यहाँ बैठो, यहाँ मैं पिया। यहाँ बैठ। ये लो, ये लो। चंदू, तुम थक गई होगी ना? मैं क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? चाय, कॉफी, जूस, शरबत? चाय बना लो नंदन। क्या बात है, तुम दोनों की पॉकेट मनी खत्म हो गई है क्या? नहीं तो फिर इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? नहीं चंदू, अब से हम दोनों तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। हाय, मैं मर जावा। पर कुछ ही दिन बाकी रह गए। अरे नहीं नहीं भाभी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आप ठीक हो जाएंगी, देखना। ठीक हो जाऊंगी? मतलब रिपोर्ट आ गई है? कौन सी रिपोर्ट चंदू, कौन सी रिपोर्ट? डॉक्टर ने तो कहा था कि कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ तो कल तक आ जाएगी ना भाभी। हाँ, और वैसे भी तुम कह रही थी ना सुबह कि तुम्हारी तबीयत को ठीक नहीं लग रही है। हाँ, डॉक्टर ने तो यही कहा है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। डॉक्टर ने आपको बता दिया? हाँ पप्पू, अब वो ही बताएगा ना। चंदू छोड़ो ना यार, ये बीमारी की बातें क्यों कर रही हो? तुम ठीक होने पे फोकस करो। रियली? मेरी इतनी सी बीमारी को लेके ये दोनों बेचारे कितने परेशान हो गए, और एक मैं हूँ जो इन दोनों पे ना काम थोप रही हूँ। चंदू क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि आज से हम हेल्दी खाना खाएंगे। तो बताओ, मैं डिनर में क्या बनाऊं? अरे भाभी, क्या बनाना जब है बनाना, ये है ना हेल्दी फूड, खा लो। पप्पू, ये फ्रूट्स है, हम डिनर के बाद खाएंगे। ओके? ओके। अरे लेकिन तुम क्यों बनाओगी डिनर? हम दोनों है ना। खाना तुम दोनों? हाँ। मैं मरना नहीं चाहती। भाभी, हम आपको मरने नहीं देंगे। अब वो ठीक है, लेकिन खाना बनाना सीख लो यार। हाँ? एक्चुअली चंदू ठीक कह रही है, चलो। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है।
तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। अरे चंदू दबा दूं? नहीं। दुख रहा होगा ना? अरे दुखेगा तो दबा दोगे? हाँ। और मैं मर गई तो? हैं? अरे चंदू सर दबाने से थोड़ी ना कोई मरता है। अच्छा तुम सर की बात कर रहे थे, मुझे लगा तुम मेरा गला दबाने वाले हो। गले में दर्द हो रहा है नंदू। अरे चंदू सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। वो क्या है ना, बाहर से दिखता नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। भाभी भाभी मैं ले आया, ये लो। ओ एक मिनट, ये लो भाभी। अरे नहीं नहीं च्यवनप्राश नहीं, प्लीज प्लीज, तुम दोनों मेरी जान लेने पर क्यों तुले हुए हो? अरे चंदू हम लोग जान लेने पे नहीं तुले, ये खाने से तुम्हारे शरीर में थोड़ी जान आए इसलिए खिला रहे। तो तू खिला। नहीं नहीं प्लीज प्लीज। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पूरा खाओ। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। अरे नहीं नंदू, अरे हो क्या है, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया यार? अरे चंदू सुबह सुबह जल्दी उठकर योगा करने से तुम फिट रहोगी। फिट क्या रहने का फायदा, कुछ ही दिन तो बाकी हैं। नहीं भाभी आपको फिट रहना पड़ेगा, जूस पिलाओ। हाँ। अरे नहीं क्या है यार? अरे पियो पियो पियो। हाँ वेरी गुड। अरे चंदू करो ना ठीक से। चंदू ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए भगवान अंकल? हाँ। थैंक यू। वेलकम। ओहो, वाह गुलाब। है ना, कितना प्यारा है। आप सुबह सुबह ये देने के लिए आ गए? हाउ स्वीट। अरे चंदू ठीक हो जाओगी जल्दी से। ये तुम दोनों मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? चंदू मैंने ही इन्हें कहा था ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आपको भी पता चल गया? हाँ। पर कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे चंदू ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अरे मैं हिम्मत हार नहीं रही हूँ, बल्कि मेरी हिम्मत तो और बढ़ गई है। हाँ भाभी आप धन्य है भाभी, आज से आप ऑफिस नहीं जाएंगी, पहले आप ठीक हो जाइए फिर जाना। अच्छा तो कमाएगा कौन? तुम दोनों? हाँ। मुझे नहीं पता था मेरी छोटी सी बीमारी तुम दोनों को इतना बदल देगी। अभी आप कितनी हिम्मत वाली हैं, इतनी बड़ी बीमारी को छोटी सी बीमारी करी है। अरे पप्पू ये सब बात चंदू के सामने मत कर। अरे भाई ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरा आज कोरियर आया है कि नहीं? क्या कल तक आपके फोन आते थे हमारे घर पे, अब आपने कुरियर भिजवाना भी शुरू कर दिया? अरे भाई मैंने तो तुम्हें बताया था कि मेरे घर पे कोरियर आए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या झमेला हो सकता है। ये क्या खिचड़ी पक रही है? चंदू अभी तो खिचड़ी पकाई नहीं है मैंने। तो भाई जाके पका लो ना। चुप करो। भगवान अंकल आप बताइए कि आपका कुरियर और फोन हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? बेटा ये एक राज की बात है, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्या भगवान अंकल आप भी मजाक की बात कर रहे हैं? अरे भाई इसमें मजाक कहाँ से आ गया? अरे भगवान अंकल आप चंदू को राज रखने के लिए कह रहे हैं ना, इसलिए पूछा। पर नंदू इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? अरे चंदू तुम औरत हो ना। मैं औरत हूँ, ये मजाक वाली बात है? अरे चंदू तुम एक औरत हो, वो मजाक की बात नहीं है, पर एक औरत को बात राज रखने के लिए कहा जा रहा है, वो मजाक की बात है। तुम चुप करो नंदू। भगवान अंकल आप बताइए। अरे राज की बात यह है कि मेरे घर में 2 बीवियां हैं। ये कौन सी राज वाली बात है? नहीं राज की बात तो यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम चंदा है। शर्म नहीं आती आपको भगवान अंकल? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम चंदा है तो इसमें शर्म की क्या बात है? अरे शर्म वाली बात ये नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम चंदा है, मैं ये कह रही हूँ आप शर्म कीजिए क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है। अरे जब मैं कॉलेज में था उस वक्त मैंने उसे गर्लफ्रेंड बनाया था, तो अब मैं शर्माऊं क्यों? ओह फिर ठीक है। अच्छा बताइए आपका कुरियर और फोन हमारे घर में क्यों आ रहा है? वो मैंने चंदा को समझाया था कि वो फोन तुम्हारे घर में करे फोन, और कोरियर भी तुम्हारे घर में मंगवाए। क्यों? अरे बेटा चंदा का अगर फोन या कोरियर मेरे घर पर आ जाता और मेरी 2 पहलवान बीवियों में से किसी एक के भी हाथ में लग जाता तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती। हाँ वो तो है भगवान अंकल। पप्पू देख तो। जा तो रहा हूँ।
कौन है बब्बू? कोरियर हैं? मिसेस चांदनी? अरे बब्बू, रिपोर्ट वापस आ गया? वापस? हाँ भाभी, कल भी आपके नाम की एक रिपोर्ट आई थी। कल? दिखाओ तो। एक मिनट, ये लो भाभी। अरे बब्बू, चंदू के सामने ये सारी बातें नहीं करनी थी। अरे भाई छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा था ना, कुछ ही दिनों की बात है। अबे पप्पू, लगता है मेरी चंदू खुशी के मारे पागल हो गई है। ज्यादा। अरे भाई, इन दोनों में से मेरी रिपोर्ट कौन सी है? ये रही आपकी रिपोर्ट और ये रही मेरी रिपोर्ट, देखो। अरे चंदू, इसका मतलब तुम्हें कैंसर नहीं है? नहीं है। अरे भाभी, कभी आप कहती है कैंसर मुझे नहीं है, कभी आप कहती है मेरी रिपोर्ट है। ये क्या कंफ्यूजन है? अरे कैसी कंफ्यूजन? जिस रिपोर्ट में कैंसर है वो ये रिपोर्ट है, और मेरी वाली रिपोर्ट ये है जो आज आई है, जो ये कह रही है कि मुझे हीमोग्लोबिन की कमी है और 20 दिन तक मुझे दवाई खानी होगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। भगवान अंकल, इसका मतलब ये रिपोर्ट आपकी? हाँ, ये मेरी चंदा की रिपोर्ट है। एक मिनट, तुम दोनों मेरी सेवा इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम लोगों को लगा मैं मरने वाली हूँ? और नहीं तो क्या। अब लेकिन चंदू, ये सब इस भगवान अंकल की वजह से हुआ है। फिर भाग गए। अरे पर रिपोर्ट पर पेशेंट का नाम चंदा था, तुम लोगों ने देखा नहीं? यस। कुरियर सर। किसका है? मिस चंदा का। अबे मिस नहीं, मिसेस। और चंदा नहीं, चंदू, वो भी मैं बुलाता हूँ उसे प्यार से। भाई, लगता है भाभी के कैंसर की रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी बहुत रोया होगा। पर तुझे कैसे पता यार? देखो ना भाई, उसने रिपोर्ट में चांदनी का नी खा के सिर्फ चंदा लिख दिया। इसका मतलब डॉक्टर दुखी नहीं हुआ था। हाँ, और ना ही उसके आंख में पानी आया था, और वो रिपोर्ट चंदा का था, चांदनी का नहीं। पर तुम लोगों का मेरे लिए प्यार देखकर मेरा दिल तो भर आया। हाउ स्वीट। चलो, अब मेरी मदद करो और काम करो। अब क्यों करेंगे काम, अब तो हम करेंगे आराम। अब ये क्या है? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। निकम्मे, आलसी, निकट्ठू, आवारा। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां,